ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योगा योग क्या बता रहा है उसका आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहों का योगा योग कैसा रहेगा। 24 मार्च की दिन बात करें तो उस दिन होलिका दहन है और रविवार के अवसर चतुर्दशी तिथि और शाम को पूर्णिमा की तिथि है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर को मध्याह्न में और ये आपके लिए केतु के साथ योग बनाकर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, सुख का पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के योग दिखाई देते हैं। सत्यनारायण व्रत करें, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। उस दिन पूर्णिमा शाम को आने की वजह से सत्यनारायण व्रत करने का शास्त्र में विधान सुंदर तरीके से दिया गया है। होलिका का दहन होगा इस दिन और आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए कि विशेष तौर पर ये योग बड़ा सुंदर मानते हैं। और ऐसे में यदि अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, हम वर्ष में बहुत सारे कार्य करते हैं, समाज में कार्य करते हैं, कहीं अच्छे लोगों से मिलते हैं, कहीं खराब लोगों से मिलते हैं। किसी की पॉजिटिव एनर्जी होती है, किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन कई नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती हैं जो नज़र के रूप में आपको परेशान कर देती हैं। होलिका का दहन का समय जो होता है ऐसी नज़रों को अलाए बलाए डुंडा नाम की राक्षसी का संहार करने का माना जाता है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से इन समस्त संकष्टों को दूर करने के लिए होलिका की अग्नि में अपनी समस्त नज़रों को उतार देना चाहिए। कहा जाता है कि आपकी राशि के अनुसार से जो मिथुन राशि है, कुछ नमक थोड़ा सा ले जाइए, नमक सेंधा नमक जो मतलब डली वाला, उसको अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस अग्नि में डाल दीजिए। कहा जाता है कि पूरा कष्ट, साल भर की कष्ट अलाए बलाए सब दूर होने के योग बन जाते हैं और फिर अगले दिन से कुछ उन्नति के योग, बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त होने के योग बन जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कार्य करती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बार भद्रा का योग पड़ रहा है जो होलिका दहन के समय थोड़ा सा विघ्न उपस्थित करता दिखाई देगा। और होलिका का दहन भद्रा के अंत में ही होना चाहिए, भद्रा की समाप्ति के बाद ही। तो भद्रा का समय रहेगा 9:55 से लेकर रात्रि में 11:17 तक, दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भद्रा जब शांत हो जाए उसके बाद आपको ये होलिका दहन करना चाहिए और ये उपाय कर लेना चाहिए। पूरे वर्ष में एक ही दिन ये उपाय करने का नियम होता है, अवश्य करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 25 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा का अवसर है, और सोमवार का अवसर साथ साथ पड़ रहा है और ऐसे में खग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, होली खेली भी जाएगी और एक और विशेष योग बन रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण की। आपकी राशि के अनुसार से खग्रास जो ग्रहण पड़ रहा है चतुर्थ भाव में पड़ रहा है और ऐसे में ये सुखों में ग्रहण लगाने के योग दे सकता है। कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है जहां ग्रहण दिखाई दे। इस बार अच्छी बात यह है कि भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, ये ग्रहण पड़ रहा है यूरोप में और अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा क्षेत्रों में। तो वहाँ पर लोग, वहाँ वाले लोगों को जो वहाँ रहते हैं, ग्रहण की छाया जिन पर पड़ती है उन पर ही इसका प्रभाव होगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको सुंदर तरीके से आप समझते हुए उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का इस विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन जन्मदिवस माना जाता है। यानी फागुन की पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय होना, सबसे पहले प्रकाशित हुए थे, अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा उत्पन्न हुए थे। तो इस दिन यदि चंद्रमा के कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो आपकी राशि के अनुसार से धन, कुटुंब, परिवार संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके चंद्रमा मार्केश भी हैं, तो आपको तो चंद्रमा का विशेष उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दिन चंद्रमा को विशेष तौर पर अर्घ दीजिए। चंद्रमा को कष्ट दूर करने के लिए चंद्रमा के को दूध से अर्घ दीजिए शाम को जब चंद्र उदय हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा के मंत्र का जप करें, शंकर भगवान का पूजन करने का प्रयास कीजिए और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। देखिए धुलहंडी है इस दिन और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अबीर, गुलाल इत्यादि से भगवान को अर्पित करके आनंद भाव से होलिका का आनंद मनाएं। बहुत सुंदर तरीके से योग हैं, कल्याणकारी योग आपकी राशि के अनुसार से बने हुए हैं। होली के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे उत्सव, होली का उत्सव जो है आपके जीवन में कल्याण के अद्भुत रास्ते बना सके। होली की एक सिद्ध रात्रि है भारतीय संस्कृति के अंदर, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। देखिए हमारे रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। गीता में अंदर कहा गया कि जो निशा है, रात्रि है, वो जागने का पर्व है। जागरण का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना अद्भुत कहा गया है। तो कुछ खास उपाय भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, नवरात्र, ये सब के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का भी उत्सव जो है वो रात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्र का उत्सव भी रात्रि में बनाने का महत्व बताया गया। हम दिन में अपनी पूजा पाठ करके रात्रि में फिर सो जाते हैं।
तो जागरण की रात्रि, मुहूर्त रात्रि है, कारण समझे कि वो रात्रि के समय आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई और परेशानी नहीं होती, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे होते। दिन में आप पूजा करने बैठेंगे तो पता नहीं मन इधर भागेगा उधर भागेगा, तो ना तो पूजा पाठ हो पाती है ना कोई कार्य हो पाता है। और एक बात सिद्धांत तौर पर मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम कहते हैं हम मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य लेखे को हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिटा पाते। और हमने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने देखे होंगे कि हमसे कम मेहनत कर रहा है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखवा के लाया है, छोटा सा एक कदम चलता है उसके 4 किस्मत आगे जाग जाती है, भाग्य की जो ताले, किस्मत के ताले खुलते चले जाते हैं। और हम दिन भर रगड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेल भाग्य का भी है। कर्म का तो खेल है ही, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कहीं पुराने लेखा जोखा, कहीं शुभ कर्म जो पुराने किए हुए हैं, तो वो भी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। होलिका रात्रि के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। मैं वो उपाय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन उपायों को करके आप जीवन में कल्याण कर सकते हैं। होलिका दहन एक साक्षात यज्ञ है, और उस दहन के समय सदस्यों को सब मिलकर होली मनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सब परिवार को कि सब मिलकर वहां एकत्र हो, सब मिलकर होलिका दहन का साक्षात दर्शन करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है बड़ी पवित्र मानी जाती है, और इसी पवित्र अग्नि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अग्नि को वहां पर नवान्न भक्षण समर्पित करते हैं। कहा जाता है होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बाली आदि अग्नि में समर्पित करनी चाहिए, और उसके बाद अग्नि की 7 या 3 अपनी श्रद्धा के अनुसार से परिक्रमा करनी चाहिए। 7 कर सके तो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद उससे इस कर्म को कर लेने से, और उसके बाद उस नवान्न भक्षण के जो अन्न को प्रसाद रूप में घर में ले जाने से घर में शुभता आती है। देखिए आजकल तो कोविड का महाकाल चल रहा था ना, पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में हमें कहा जाता है कि अग्नि में बहुत कुछ डालने से कल्याण के मार्ग पड़ते हैं। तो आप कोशिश कर लें, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, उसको डाल लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, बहुत वातावरण शुद्ध होगा। देखिए अग्नि जो होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है, और उससे वातावरण में जो धूम्र निकलता है वो जीवन में कल्याण करने वाला होता है, वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। कोविड का भयावह समय चल रहा है, ऐसे में थोड़े से कपूर ले लीजिए और अपने हाथ से उस अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और साथ साथ उसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। 1928 के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटी ने, जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कपूर इत्यादि को जलाने से और गूगल को जलाने से और इन सब औषधियों को जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी बैक्टीरिया के होते हैं, प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे वायरस भी शुद्ध दूर होगा, और साथ साथ जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। होलिका के दिन खास तौर पे एक काम और कर सकते हैं, घर के मुखिया को होली के अंदर खास तौर पे कपूर को भिगोकर, और साथ साथ उसके साथ 2 औषधि और है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 बताशा ले लीजिए और 1 पान के पत्ते को, इन सबको होली की अग्नि में देसी घी में भिगोकर अग्नये नमः इस बात मंत्र जप करते हुए होली में समर्पित कर देना चाहिए। उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और साथ साथ परिक्रमा करते हुए एक सूखे नारियल को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यह हवन ही होगा वास्तविक तौर पे, इससे जीवन में अद्भुत योग बनेंगे। ना तो केवल एक काम नहीं, कष्ट दूर होंगे, बल्कि घर में सुख समृद्धि इत्यादि। इस गोले को घर से लेके आइएगा, सबके हाथ लगवा लीजिएगा, फिर समर्पित कर दीजिएगा, समस्त कष्ट इत्यादि दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलानी हो उससे खासतौर पर उस दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता लेकर साबुत सुपारी उसमें रख दें, हल्दी की 1 गांठ उसमें रख दें, और मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहाँ शिवलिंग हो, वहाँ पर उन्हें समर्पित करें। भगवान शिव को खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ यदि प्रार्थना करते हुए इस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है प्रणाम करके वापस आ जाइएगा। ये करके देखिएगा, यदि मनमुटाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। और यदि आज से होली वाले दिन से आरंभ करके 7 दिन ये प्रयोग करेंगे तो देखिएगा घर में सुख शांति इत्यादि होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त है होली का। होलिका दहन के बाद रात्रि में एक काम और कर सकते हैं, वहां जब अग्नि जल रही हो तो घर में कहा जाता है कंडे पहले बना के रखें, और उस कंडों के साथ साथ गोबर के कंडे को जलाकर उस पे साथ साथ नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भून कर वहां पे कहा जाता है कि यदि अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो इससे घर की दुख दरिद्र इत्यादि नाश होने के योग बनते हैं। और साथ साथ घर में जो इस धूम्र को इस पर रखा जाता है उससे निरोगिता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूम्स ऐसी होती हैं, उससे इस प्रकार की जो फ्यूम निकलेंगी, जो धूम्र उपस्थित होगा वो कल्याण करने वाला हो। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है आमतौर पे, पूर्णिमा के दिन कहा होली हो जाती है, और जिस प्रकार रात्रि में पूर्णिमा हो उस दिन ही होली जलाने का महत्व है शास्त्र में। एक चांदी के पात्र में, ये उपाय मैं खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होलिका दहन वाले दिन जब होली जल रही होती है उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है,
और उस दिन ये उपाय करेंगे तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। जीवन में मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है। एक चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर और पति पत्नी चंद्रमा को कहा जाता है अर्घ अवश्य देना है, चंद्रमा का दर्शन करते हुए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ रही है वो दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन पूर्णिमा होती है और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है। इस सुंदर मुहूर्त का आप ले सकते हैं लाभ अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन क्या करना है आपको, कोशिश ये करें चंद्रमा को अर्घ दें, पति पत्नी दोनों मिलकर दूध से अर्घ दें। चांदी के पात्र में थोड़ा दूध रख लीजिए या शंख में रख लीजिए, वो दूध अर्पित कर दीजिए। और कहा जाता है कि यदि वहाँ से उठाकर उस दूध का तिलक भी कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, कल्याण का उदय होगा। तो इस छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का योग बनाएं। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।